ज्यादातर ये पार्टियां केंद्र व राज्यों में तथा आपके खुद के अपने प्रदेश में भी अभी तक यहाँ सत्ता में आती रही हैं, जिसके कारण ही अब पूरे देश में व आपके खुद के अपने प्रदेश में भी अभी भी हमें यहाँ सर्व समाज के लोग अधिकांश मामलों में अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान ही नजर आते हैं, जबकि पूरे देश में बीएसपी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से नहीं बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर यहाँ केंद्र व राज्यों की सत्ता में आना चाहती है, ताकि हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद फिर बिना किसी दबाव के वे आजाद होकर सर्व समाज के लोगों की सभी समस्याओं का समाधान करके उन्हें हर मामले में व हर स्तर पर या खुशहाल बना सके। और इसी आधार पर चलकर ही आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश अर्थात उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी ने अपने नेतृत्व में यहाँ सरकार चलाई है। और आप लोगों को ये मालूम है कि जब पहली बार मेरे नेतृत्व में सरकार बनी थी तो उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था। तो मैंने अपनी पहली हुकूमत में ही आपका जो उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र है ज्यादातर, तो इस क्षेत्र के विकास व उत्थान का बड़े पैमाने पर हमने ध्यान रखा था। मैंने अपनी पहली हुकूमत में तो आपके उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ ब्लॉक की जरूरत थी, तहसील बनाने की जरूरत थी, नए कई ब्लॉक बनाए, तहसीलें बनाई। ये भी मैं उत्तराखंड के लोगों को बताना चाहती हूँ। आपके कुमाऊं मंडल में तो प्लेन एरिया में, तराई के एरिया में, वहाँ लोगों की ये दिली तमन्ना थी कि एक नया जिला बनाए। मैंने उधम सिंह जी के नाम से एक नया भी जिला बनाया। काफी काम मैंने अपनी पहली हुकूमत के दौरान आपके उत्तराखंड प्रदेश में किया है। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि उसके बाद 3 बार और हमारी सरकार बनी तो हमने अपनी सभी चारों रही सरकारों में अपनी पार्टी की विचारधारा एवं सिद्धांतों के तहत चलकर ही वैसे तो यहाँ सर्व समाज के हितों का पूरा ध्यान रखा है, लेकिन सभी मामलों में प्राथमिकता पहले हमने यहाँ सर्व समाज में से विशेषकर उन दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज को तथा अपर कास्ट समाज में से गरीब एवं असहाय लोगों को ही दी है, जिनकी यहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में उनकी हीन, जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने की वजह से काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है। और इसके लिए हमारी पार्टी ने अपनी पहली रही हुकूमत के दौरान ही यहाँ इन वर्गों के हित एवं कल्याण के लिए देश में पहली बार अलग अलग से कल्याण विभागों का गठन किया है। और इसके साथ ही देश में पहली बार यहाँ इनके अलग अलग से मंत्रालय एवं मंत्री आदि भी बनाए हैं, ताकि इन वर्गों का पूरा ठीक ढंग से सही विकास व उत्थान आदि हो सके। इसके अलावा हमारी पार्टी की रही सरकार ने उत्तर प्रदेश में गांवों में रहने वाले लोगों के उत्थान के लिए यहाँ बड़ी संख्या में देहातों को भी डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना के तहत उन्हें पक्की सड़कों, बिजली, पानी, शौचालय एवं अन्य और जरूरी सुविधाओं से भी जोड़ा है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना के तहत हमने बड़ी तादाद में यहाँ शहरों की उपेक्षित रही बस्तियों को भी विकसित किया है, जहाँ अधिकांश वीकर सेक्शन के लोग ही निवास करते हैं। वीकर सेक्शन व अकलियत समाज के लोग ही निवास करते हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में जिन गरीब लोगों के पास रहने के लिए अपने खुद के पक्के मकान नहीं थे,
तो उन्हें भी हमने अपने सरकारी खर्चे से 2-2 कमरों के पक्के मकान भी बना कर दिए हैं। इसके साथ साथ हमारी पार्टी की रही सरकार ने प्रदेश में खासकर भूमिहीन, गरीबों एवं कमजोर वर्गों के लोगों को 2-2 व 3-3 एकड़ के हिसाब से खेती करने के लिए सरकारी फ्री जमीन भी दी है, जिससे यहाँ के गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बड़ी संख्या में काफी ज्यादा फायदा पहुंचा है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जब पहली बार मेरे नेतृत्व में सरकार बनी तो मैंने, और ये उत्तराखंड यूपी का हिस्सा था, तो मैंने आपके इधर हरिद्वार जो अब जिला है, हरिद्वार जिले में, और जो प्लेन का एरिया है और ऊपर जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो सरकारी जमीन खाली पड़ी थी, हमने किसी भी किसान भाई की जमीन छीनकर हमने भूमिहीन लोगों के में नहीं बांटी थी, बल्कि जो जमीन सरकार के पास खाली पड़ी थी तो हमने कुमाऊं मंडल में भी और आपके इधर हरिद्वार के आसपास के प्लेन एरिया में भी, पर्वतीय क्षेत्र में भी, ऊपर भी हमने भूमिहीन लोगों को, गरीब भूमिहीन लोगों को हमने खेती करने के लिए फ्री सरकारी जमीन भी दी थी। इसके साथ ही हमने उत्तर प्रदेश में गरीब एवं बेरोजगार लोगों को दूसरी सरकारों की तरह मामूली सा बेरोजगारी भत्ता न देकर उन्हें बड़ी तादाद में सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार भी उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा हमारी पार्टी की रही सरकार ने यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के साथ साथ छात्रों, युवाओं, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के हितों में भी अनेकों महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनसे इन्हें काफी ज्यादा लाभ पहुंचा है। इसके साथ साथ हमने उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई जुर्म जाति आदि भी नहीं होने दी है, बल्कि हमारी रही सरकार ने वहाँ जुर्म जाति करने वाले लोगों को बिना कोई देरी किए हुए ही उन्हें तुरंत ही जेल की सलाखों के अंदर भेजा है, जहां मेरी सरकार में उनकी सही व असली जगह होती है, जिसकी यहाँ आपके उत्तराखंड प्रदेश में भी काफी सख्त जरूरत है। इसके अलावा हमारी पार्टी ने अपने सभी चारों रहे शासनकाल के दौरान तो यहाँ सभी वर्गों व धर्मों के लोगों के जान माल व मजहब आदि की भी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से तो बसपा